अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं और विषय का शीर्षक है पराक्रम योग, माइट, MIGHT, माइट। पराक्रम का मतलब साहस, पराक्रम का मतलब पावर, पराक्रम का मतलब हिम्मत, हौसला, ये पराक्रम का आता है। और किसी ने सही कहा है कि जो युद्ध है वो हथियारों से नहीं, हौसले से जीता जाता है। तो पराक्रम में हौसला चाहिए। तो आज इसी विषय बात करते हैं दोस्तों कि कुंडली के किस भाव से हम पराक्रम को देखते हैं और आपकी कुंडली में पराक्रम योग है या नहीं है, ये आज हम चर्चा करेंगे। ये हमने एक उदाहरण कुंडली ली है जो मेष लग्न की है, काल पुरुष की कुंडली है। तो जब भी हमें पराक्रम का बारे में देखना पड़ता है तो ये कुंडली का जो तीसरा भाव है, जहाँ पे यहाँ पे 3 नंबर यानी मिथुन राशि लिखी हुई है, तीसरे भाव का स्वामी जो होता है वो पराक्रमेश होता है, यानी लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों कि लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस जो है वो कितना बलवान है, उसी के ऊपर आपका पराक्रम, हौसला, हिम्मत और पावर निर्भर करेगा। युद्ध में पावर काम आता है, युद्ध में हौसला काम आता है, ये सही बात है। पराक्रम भी युद्ध के लिए ही अक्सर देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे आप युद्ध लड़ रहे हो, चाहे आप संघर्ष कर रहे हो, चाहे आप किसी का साथ दे रहे हो, चाहे आप राजनीति कर रहे हो, चाहे आप आध्यात्मिकता में हठ योग कर रहे हो, हर चीज़ में पराक्रम चाहिए। पराक्रम बगैर जीवन में कुछ नहीं मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि पराक्रम योग कैसे बनता है कुंडली। पराक्रम योग के लिए हमें ये देखना है कि कुंडली के थर्ड भाव का जो स्वामी है वो कितना बलवान है। इस कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी मिथुन राशि है, तो तीसरे भाव का स्वामी हो गया बुध। तो बुध बलवान है या नहीं है ये निर्भर करेगा पराक्रम योग का पहला सूत्र लागू करने के लिए। बुध अगर यहीं बैठा है तो बलवान हो गया, क्योंकि स्वराशि का हो गया तो बलवान हो गया। बाकी तो जैसे हम बताते हैं बुध जो है षडबल में मजबूत होना चाहिए, यानी पीड़ित नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बुध जो है पहले घर में, चौथे में, 7वें में, 10वें में कोई भी ग्रह बलवान होता है, 5 और 9 में बलवान होता है। यहाँ पे हर ग्रह बलवान होता है 11वें भाव में। बुध अगर इस कुंडली में बुध पराक्रमेश है, आपके यहाँ पे मान लो 2 नंबर राशि है तो शुक्र पराक्रमेश हो गया। जैसे मेरा उदाहरण लो तो यहाँ जो है मेरी कुंडली में जो है शुक्र की राशि है, 2 नंबर है, तो ये जो है 7 नंबर है तो शुक्र हो गया। तो ये देखना है कि आपके यहाँ पे कौन सी राशि लिखी हुई है, वो आपका पराक्रमेश हो गया। पराक्रमेश पीड़ित नहीं होना चाहिए। पराक्रमेश अगर पराक्रम भाव में बैठा है या बीच में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, यहाँ बैठा है तो वो बलवान हो जाएगा। पहला सूत्र ये लागू हो गया। लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस जो है बलवान होना चाहिए, अच्छी स्थिति में होना चाहिए। इसमें एक सूत्र और लागू होता है कि ये तो लगन कुंडली है, एक नवमास कुंडली होती है, अक्सर हम बनाते हैं, साथ में कुंडली बनाते हैं तो नवमास कुंडली भी बना के देते हैं। उसमें भी ये जो है पराक्रमेश यानी बुध बलवान होना चाहिए। नवमास में भी सेम सूत्र लागू होगा कि वो भी वहाँ पे जो है षडबल में मजबूत हो और केंद्र त्रिकोण में हो या 11वें भाव में हो, तो ये सूत्र लागू हो गया। अब एक चीज़ और है कि पराक्रम के लिए क्या होता है, ऊर्जा और साहस चाहिए। तो पराक्रम भाव का जो कारक ग्रह होता है वो मंगल होता है। इस भाव का जो यहाँ पे कुछ भी है, लेकिन इस भाव का जो कारक ग्रह होता है नहीं, वो डिपोजिटर जो होता है, वो डिस्पोजिटर जो होता है वो मंगल होता है। मंगल साहस का सूचक है। तो मंगल भी लगन कुंडली में, मंगल भी केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो या यहाँ बैठा हो, उच्च का हो, स्वराशि का हो, तो मंगल भी जो है मजबूत माना जाता है। मंगल मजबूत होना चाहिए। और सेम सूत्र इसमें लागू फिर होता है, मंगल भी लगन कुंडली के अलावा नवमास कुंडली में भी मजबूत होना चाहिए। तो पराक्रम भाव का सरल सा सूत्र है दोस्तों कि थर्ड हाउस का मालिक पीड़ित नहीं हो, बलवान हो, केंद्र त्रिकोण में हो या यहीं बैठा हो। और पराक्रम का जो कारक है मंगल, वो भी पीड़ित नहीं हो, बलवान हो और वो नवमास में भी मजबूत स्थिति में हो, अच्छी जगह पे बैठा हो। तो ये सरल सा सूत्र है। और ये जो है पराक्रम अगर आदमी के पास है तो उसको
बाकी चीज़ें अपने आप आके मिल जाती है, वो पीछा छोड़ता ही नहीं जब तक सफलता नहीं मिलती है। तो जैसे कि बताया है कि युद्ध लड़ने के लिए, कुछ भी काम के लिए हथियार नहीं, हौसला काम करता है। हौसला चाहिए। पराक्रम योग का मतलब ये होता है कि वो इंसान हौसले वाला होगा। तो अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।